आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वैसे तो मैं बहुत सारे छोटे बड़े उपाय लेकर के आती ही रहती हूँ। कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपाय आप लोगों को ऐसे बता पाऊँ जो कि बहुत सरल भी हों और आप उससे कर भी सकें। साथ ही साथ हमेशा ये भी कहती हूँ कि कोई भी उपाय अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमारा विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ उस उपाय को नहीं करते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी नहीं बनती है। यानी कि ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध स्थापित होना चाहिए, जो प्योरिटी हमारी स्थापित होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति जो हमारा भाव होना चाहिए, वो जब उसमें नहीं शामिल होता है तो किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ जो है उस ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। यानी कि जिस भी चीज़ के लिए हम उस उपाय को कर रहे हैं वो चीज़ें जो हैं, वो रास्ते जो कि ब्लॉक हो रखे हैं या कोई भी कारण से हमारे जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, जिन परेशानियों से निकलने के लिए हम ये उपाय कर रहे होते हैं, तो वो उपाय जो होते हैं सार्थक नहीं होते हैं। या फिर आपने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत लोग कहते हैं कि हमने भी ये उपाय किया, कुछ कहते हैं हमने ये उपाय किया और हमें बहुत फ़ायदा हुआ, हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं थी, ख़त्म हुई, हमारे जीवन में परिवर्तन हुए। तो वहीं कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने भी किया था ये उपाय। तो देखिए, बात ये होती है कि आप किस भाव से उस चीज़ को कर रहे हैं, किस विश्वास से उस चीज़ को कर रहे हैं। तो यहाँ जो है, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही बहुत एक ख़ास उपाय लेकर के आई हूँ। पूरी श्रद्धा भाव से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि इसको करने से आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि यहाँ मैं वही उपाय लेकर के आई होती हूँ। आप लोगों की तरह मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी जीवन है, मेरा भी परिवार है, मेरे साथ भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये जीवन है, बिना समस्याओं के तो ये जीवन चल ही नहीं सकता। हम एक चीज़ से निकलते हैं, हम दूसरी चीज़ में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे खुद के अलावा हमसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सभी चीज़ें जो होती हैं वो भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो ऐसे में ही आज एक बहुत ही ख़ास उपाय लेकर के आई हूँ। अगर जीवन में धन संबंधित परेशानी है, या रिश्तों में बहुत ज़्यादा परेशानी है, या एक शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, या घर में किसी तरीके की नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव दिखता है, वास्तु दोष है, तो इस एक सरल उपाय को करने से आपके ये सारे कष्ट जो हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म होने लगते हैं। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और ज़रूर कहूँगी कि जब हम कोई उपाय करते हैं, यानी कि हम नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद हमें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए कि हम अपने घर की ऑरा को हमेशा साफ़ रखें। उसी के साथ साथ हम अपनी और हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं उनकी ऑरा को भी नियमित साफ़ करें। तो इसको उपाय को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वो ऑरा किस तरीके से आपको साफ़ करनी होती है। तो उससे पहले मैं बताऊंगी कि जो उपाय आज मैं लेकर के आई हूँ वो गाय के पैर की मिट्टी और गेरू का उपाय है। इन दोनों के द्वारा हम किस तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें अपनी ऑरा को साफ़ करना है, अपने घर की ऑरा को साफ़ करना है, अपने परिवार के सदस्यों की ऑरा को साफ़ करना है। आपको करना ये है कि जब आप ये उपाय कर लेते हैं और आपके जीवन से, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती हैं, तो आपको नियमित तौर पर करना ये होगा कि सेंधा नमक लेकर के आपको 7 टाइम वो सेंधा नमक अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और घुमा करके उस नमक को फ्लश कर देना है, ये कहते हुए कि आज के दिन मेरे पूरी ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं इकट्ठी हुई थी, जिन्होंने मेरे जीवन को आज आज के दिन प्रभावित किया, मैं उन सभी को अपने अंदर से, अपने बाहर से, अपनी ऑरा से निकाल करके फ्लश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से करके भी इसको ऐसे ही आपको फ्लश कर देना है। घर की ऑरा को साफ़ करने के लिए आप बे लीफ, आप कपूर, आप थोड़ी सी तुलसा के पत्ते, थोड़ा सा सिरका, इन थोड़ी सी लौंग, इन सब चीज़ों को उबाल करके पानी बना लीजिए। उस पानी को छान करके आप स्प्रे बॉटल्स में भर के रख लीजिए। अब आपको करना ये है कि डेली आपको उस स्प्रे बॉटल से अपने घर की सभी दीवारों पर, खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर स्प्रे करना है। इस तरीके से आप अपने घर की जो नकारात्मक
ऊर्जा जो आपके घर को प्रभावित करती है, आपके घर की ऑरा को प्रभावित करती हैं, वो धीरे धीरे से आपके घर से बिल्कुल चली जाती हैं। और जो डेली हमारे घर, हमारे लोग, हमारे द्वारा ऊर्जाएं हमारी एकत्रित होती हैं, वो भी रोज़ के रोज़ निकलती जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग रोज़ स्नान करते हैं, सजते समझते हैं, तो हमारे अंदर एक आकर्षकता होती है, हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, हम बहुत साफ़ सुथरे लगते हैं, हमारी वाइब्स जो होती हैं वो लोगों को प्रभावित करती हैं। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमारा घर और हमारे ऊपर से निकल के जब ऑरा हमारी साफ़ हो जाती है, तो हमारे प्रति दूसरी चीज़ें भी आकर्षित होती हैं और हमारा भी आकर्षण दूसरों को प्रभावित करता है। इसी तरीके से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जियाँ हैं, हम उनको खींचते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको गाय के पैर की मिट्टी और गेरू का ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए होगी वो होगी गाय के पैर की मिट्टी, यानी कि गौशाला से जा कर के आप गाय के पैर के नीचे जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को एकत्रित करके लेकर के आएंगे। साथ ही आपको लाना है गेरू। गेरू जो है डली के रूप में भी मिलता है, लेकिन आजकल गेरू जो है आपको पाउडर के रूप में भी मिल जाता है। अगर वो गेरू आपको पाउडर के रूप में मिल जाता है तो आपको करना ये है कि गाय के पैर की मिट्टी लेकर के उसी में आपको उस गेरू को मिलाना है और मिला करके गंगा जल से आपको उस मिट्टी को गूँथ लेना है, यानी कि आटे की तरह उस मिट्टी को गूँथ लेना है। लेकिन अगर आपको पाउडर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, उस मिट्टी के डले को, गेरू के डले को थोड़ी सी देर पानी में भिगो देंगे, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद गाय के पैर की जो मिट्टी है उस मिट्टी को आप उस मिट्टी में, गेरू में मिला करके अच्छे से आटे की तरह गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद आपको उस मिट्टी से 7 मुखी 5 दीपक बनाने हैं, यानी कि 7 मुख वाले 5 दिए आप उस मिट्टी से बनाएंगे। और उस मिट्टी से ये दीपक बनाने के बाद आप इन दीपक को सुखा करके रख लेंगे। अब आपको करना ये है कि आपको ये 7 मुखी दीपक 5 शुक्रवार तक, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से शुरू करके 5 शुक्रवार तक आपको ये दीपक संध्या के समय माँ लक्ष्मी जी के आगे प्रज्वलित करना है। करने के लिए आपको इसमें 7 बाती लगानी है रुई की, और साथ में आपको इसमें घी डालना है। अगर किसी वजह से घी नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें तिल का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें घी ही डाल सकें। घी डालने के बाद आपको इसमें थोड़ी सी केसर डालनी है और थोड़ा सा कुछ भी मीठा डालना है, चाहे आप गुड़ डाल सकते हैं, चाहे आप मिश्री डाल सकते हैं, चाहे आप चीनी डाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप गुड़ का चूरा या खांड जो होती है वो इस दीपक में डालें। ये दीपक में डालने के बाद आपको ये दीपक माँ लक्ष्मी जी के सामने संध्या के समय, यानी कि जब दिन छिप जाता है उसके बाद आपको ये दीपक माँ लक्ष्मी जी के सामने जलाना है। ऐसा आपको 5 शुक्रवार लगातार करना है। लक्ष्मी जी के सामने ये दीपक जलाने के बाद आपको ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम इसकी एक माला को करना है। करने के बाद आप माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में धन संबंधित जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, आर्थिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी या शारीरिक तौर पर भी जो समस्याएं आपकी हैं, रिलेशंस में जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो सारी की सारी समस्याएं आपके जीवन से खत्म होकर एक सुखद, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन आपको प्राप्त हो। ऐसा आपको करना है 5 शुक्रवार 7 मुखी गाय की पैर की मिट्टी और गेरू से बने हुए दीपक को अगर आप माँ लक्ष्मी जी के सामने पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ 5 शुक्रवार अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन से परेशानियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। और उसी के साथ साथ आप अपनी और अपने परिवार की ऑरा को भी साफ़ करते रहिए, अपने घर की ऑरा को भी साफ़ करते रहिए। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका जीवन बहुत ही सुखी जीवन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ये उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। इस उपाय के साथ ही साथ अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन फिर कोई ना कोई उपाय, ऐसा ही विशेष उपाय लेकर के मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी। फिर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा और